वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सब दोस्तों का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। मित्रों, मैं विवेक चौधरी और आज की इस क्लास में जैसा कि आप सब जानते हैं हमने पजल का चैप्टर जो है क्लियर कर लिया है और पजल के जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं एक दिन हम मैराथन क्लास यूट्यूब पे लगा लेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं मैंने, किस तरीके से आपको बैठाना है, किस तरीके से आपको फॉलो कराना है। ठीक है, अभी मैं अगर 4 क्लास और आपको प्रोवाइड करवा दूं तो वो भी कम है, 10 क्लास प्रोवाइड करवा दूं वो भी कम है, क्योंकि आपको खुद अपने हिसाब से इनको बैठाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जितने लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, बाकी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग साक्षी, सबको गुड इवनिंग, सबको वंदे मातरम। और सरोज गुड इवनिंग, आकाश गुड इवनिंग भाई, राम राम, वीरेंद्र कुमार गुड इवनिंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है मित्रों, 8:30 बजे सॉरी 8 बजे हमारी क्लास डेली होती है, तो 8 बजे आप लाइव आ जाया करें। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लास को लगाने में या कुछ करने में थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का समय इधर उधर हो सकता है। तो 8 बजे समय है, 8 बजे आप आ जाया करें। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पहले मैं कुछ ना कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नया चैप्टर है, बिल्कुल जीरो तरीके से आप सीखने की कोशिश करें। कोडिंग डिकोडिंग, देखिए भाई साहब, आज बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास है, पहली क्लास को मैनेज करके देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, आराम से। ठीक है, हाँ विक्रम, पजल का दूसरा पार्ट भी हो गया। आप कोर्स में जाके चेक करो ना भाई, आपने अगर पहला पार्ट ही देखा है और दूसरा पार्ट नहीं देख पाए हैं विक्रम, तो आप अपने कोर्स में जाइए, वहां देखिए मैंने 2 पार्ट डाल रखे हैं। ठीक है, चलो गुड इवनिंग सबको। हाँ, जो पजल की पीडीएफ है, कल और परसों के दिन मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा, तो आपको खूब क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब किसी का कोई डाउट हो, कोई कहानी हो आपकी जो मेरे को सुनाना चाहते हैं, प्लीज 2 मिनट में आप सुना सकते हैं, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, फिर बीच में नहीं सुनूंगा आपकी कहानी को, लास्ट में आपको 2 मिनट दी जाएंगी। तो फटाफट जिसको जो भी डाउट हो, जो भी आपको पूछना है, जल्दी से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। रिलेशन से रिलेटेड, हाँ साक्षी करवा दूंगा, वैसे रिलेशन से रिलेटेड मैंने करवा तो दिए थे। चलो आइए इधर। तो सबसे पहले हमें सीखना है, कहां तक दिख रहा है नीचे, यहां तक है, यहां तक दिख रहा है। ठीक है, उधर यहां तक दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्यारे दोस्तों, हमें यह समझना है कि हमें इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने तरह के क्वेश्चन हमको देखने को बनते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले टाइप लिखेंगे, टाइप नंबर 1 हमसे, देखो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। तो सबको मैं लिख देता हूं। ठीक है, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, दूसरा दोस्तों नंबर कोडिंग, तीसरा होता है इसमें मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग, मिक्स कोडिंग में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मित्रों, सबसे पहली बात आपको लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग में यह समझना है कि लेटर कोडिंग जब आप करेंगे तो आपको सारे के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, सभी लेटर्स की। ठीक है, ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड आपको सारे के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू, आपको अपोजिट्स पता होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें पता हो। जब हम नंबर कोडिंग की तरफ मूव करेंगे, नंबर कोडिंग में आपको स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये सारी जानकारी, आपको मल्टीप्लाई कम से कम 30 तक आपको आने चाहिए। मल्टीप्लाई मतलब टेबल्स आपको 30 तक आने चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी है आप लोगों को, तो आपका जो ये चैप्टर है बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अभी पजल के जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इससे हाई लेवल के, वो एक दिन मैं मैराथन क्लास लगा लूंगा, 2-3 घंटे की,
वहां करा दूंगा। अभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जितने क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को करें सॉल्व, इजीली सॉल्व होंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार कोशिश तो करो, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें A to Z लेटर्स की वैल्यू पता हो। नंबर कोडिंग के लिए हमें सारे के सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यूज, मतलब उन नंबर्स के क्यूब, स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई, ये सब हमको आना चाहिए। उसके बाद मिक्स में हमारे क्वेश्चंस एक तो इस तरीके के होंगे कि लेटर और नंबर दोनों मिक्स कर रखे होंगे, कुछ लेटर होंगे कुछ नंबर होंगे इस तरीके से। साथ ही साथ मिक्स कोडिंग में एक टाइप आता है आप लोगों का कि दिन को रात कहा जाता है, रात को सुबह कहा जाता है, सुबह को शाम कहा जाता है, तो सूर्य कब छिपता है इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। आते हैं यहां पर दोस्तों, इस लेटर कोडिंग हो या नंबर कोडिंग हो, इसमें भी अब ये तो टाइप हो गए आपके 3 टाइप। अब आपके चैप्टर के टाइप तो हो गए 3, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चंस के टाइप और होते हैं। क्वेश्चंस के टाइप और होते हैं, वो आपको ध्यान रखने, टोटल 6 टाइप आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कहने का मतलब आपको क्वेश्चंस पहचानना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। मेरी क्लास करने के बाद आप केवल कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। लगातार जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ऑफ कोर्स आप सारी की सारी चीजों को समझ पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक, वृंद कुमार भाई साहब, मैंने आपको बता दिया ना, कल सैटरडे में फ्री रहूंगा, एक भी दिन मेरे को समय नहीं मिल पाया है पीडीएफ डलवाने का कल मैं फ्री रहूंगा, कल आपकी पीडीएफ डल जाएगी। और बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो। समझ रहे हो ना, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। उसके बाद दोस्तों हमारे जो टाइप होते हैं वो 6 टाइप के क्वेश्चन टोटल हमें मिलते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा होता है, यहां ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है दोस्त, यहां पे आपको कुछ लेटर्स लिखे होंगे, कितने भी लेटर हो सकते हैं, 4 5 6 7। यहां कुछ लेटर्स लिखे होंगे और इन लेटर्स की वैल्यू सीधी की सीधी बढ़ रही होगी, इसकी यहां, इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, इस तरीके से बढ़ रही होगी। वो 2 4 6 8 10 15 20 लेटर कितने भी हो सकते हैं। इवन आपको केवल पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से मतलब होगा, इसको कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। अब जैसे यहां पे मानकर चलें कोई भी लेटर दे रखा है आपको ए, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ ए है, यहाँ सी हो सकता है, तो यहाँ पे +1 +2 +3, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ×1 ×2 ×3 ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये आपका सारा का सारा टॉपिक किस में होगा, फॉरवर्ड पैटर्न में। पहला टाइप आपका होगा। दूसरा आपका होगा रिवर्स पैटर्न। दूसरा होगा आपका रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न क्या होगा ध्यान रखना। रिवर्स पैटर्न होगा जैसे आपके कुछ लेटर यहां पे लिख दिए उसने, 2 4 6 कितने भी लिख सकता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, सेकंड लास्ट में जाएगा, थर्ड वाला यहीं रहेगा, और सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे आएगा, और लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये आपका रिवर्स पैटर्न होता है। सेम कंडीशन है, प्लस माइनस कर सकता है, +1 बढ़ा सकता है, +2 बढ़ा सकता है, -1 -2 मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकता है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ जल्दी से। तीसरा टाइप होता है हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न क्या होता है दोस्तों, लाइक आप लोगों को यहां पे दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको, है ना, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। क्रॉस पैटर्न में पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, ठीक है, इस तरीके से आपको दे सकता है यहां पर। और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ये हो सकता है कि यहां से इस तरीके से आपको मिक्स करके दे दे ये वाला, और इनका पहले दूसरे से मतलब कर दे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, आप लोगों का ध्यान रखना, शुरू में चेंज कर दे, शुरू में पहले का इससे मतलब कर दे, इसका इससे मतलब कर दे, और इसका इससे मतलब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। या ऐसा भी कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका मतलब इससे रखे, इसका मतलब इससे रखे, और इनका जो है वैल्यू उसको चेंज कर दे, इसको यहां ले जाए, इसको यहां ले जाए, उसको यहीं रहने दे, ऐसा भी कर सकता है। ये इसको कहते हैं क्रॉस पैटर्न। लगातार क्वेश्चंस को जब करोगे आप तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा टाइप कौन सा होता है जरा देखिएगा। चौथा हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड क्या होता है, लाइक आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर देखो पोजीशन में लिख देता हूं, पोजीशन बेस्ड, यानी कुछ यहां पे लेटर्स दे रखे हैं, दिख रहा है,
यहां पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं, ये सीधी वैल्यू यहां पर दे रखी है, इसको रिवर्स करके यहां लिख देगा तो इसको पोजीशन बेस्ड कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? पोजीशन में और रिवर्स पैटर्न में दोनों में अंतर क्या है? इसमें पहले का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, लेकिन इसके सारे पैटर्न अलग होंगे। ये इधर से जाएगा, उधर से उल्टा करके लिख देगा। ठीक है, चलिए ये 4 टाइप हमारे मुख्य रूप से होते हैं। अभी 2 टाइप और लिखने, मैंने आपको बताए 6 टाइप टोटल। ठीक है, 6 टाइप मैंने आपको बताने हैं और इनको आप दोनों पॉइंट को लिखेंगे यहां पर, जो 5 और 6 पॉइंट है, 5 और 6 पॉइंट है। ठीक है, 5वां हमारा टाइप होगा अपोजिट पैटर्न। अपोजिट लेटर जब अपोजिट बेस में लिखे होंगे वो मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, 5वां पैटर्न होगा हमारा अपोजिट, जब हमको अपोजिट्स दे रखे हो। और लास्ट हमारा 6वां जो टाइप होगा, ध्यान रखेंगे, जो 6वां और लास्ट टाइप होगा वो होगा इलॉजिकल। इलॉजिकल मैं सारे के सारे क्वेश्चंस की, देखो आज आप लोगों को बिल्कुल बेसिक समझाना है। 3 क्लास में ये कंप्लीट होगा, 3-4 क्लास में। आज बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, कल लेटर कोडिंग की स्पीड के साथ क्वेश्चंस को करेंगे, लगभग 30-40 क्वेश्चन एक क्लास में। फिर नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 3 से 4 क्लास आपकी इस चैप्टर की लगेंगी। ठीक है, आकाश, प्रिया, धर्मेंद्र, आपने बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं पजल के। वेरी नाइस, गुड, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। आप सबको समझ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पैटर्न को समझ गए? अच्छा यहां पर आप चाहें तो मैं एबीसीडी की वैल्यूज आपको बता सकता हूं, मुझे कमेंट करके बता दो, वरना एबीसीडी की वैल्यूज सबको पता ही होती है नॉर्मली। अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं याद करने का तरीका। वैसे अपोजिट्स को याद करने का तरीका बताऊंगा जरूर से। ठीक है, तो फिलहाल हम आते हैं फॉरवर्ड पैटर्न पे। फॉरवर्ड पैटर्न में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आओ, सबसे पहला टाइप हम लिखेंगे यहाँ पे, यहां तक दिख रहा है? हाँ, पहला टाइप हमने लिया है यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न 2-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लाइक पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, लिखा हुआ है किंग। ठीक है, किंग लिखा हुआ है, उस किंग को उसने लिख दिया और आपसे पूछा गया है कि बताइए आर्मी को क्या लिखा जाएगा? ARMY, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, बताओ जरा। हाँ, अपोजिट रिवाइज करवा दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट करिए। आकाश, देखिए यहां लिखा हुआ है किंग, किंग का मतलब ये है, तो आर्मी का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसी बेस को यहां पे लिख दूं कि KLJOH, तो आप या तो ऐसे चलें, के के बाद L आया 1 प्लस हुआ, आई के बाद J आया प्लस 1 हुआ, N के बाद O आया प्लस 1 हुआ, G के बाद H आया प्लस के 1 हुआ। या तो ऐसे तरीका अपना लो, या दूसरा तरीका क्या है भाई, एक देखो, K से L 1 प्लस हुआ, I से J 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, यानी हर कंडीशन में प्लस के 1 हुए हैं। तो आप आर्मी में प्लस 1 कर दें, A में प्लस 1 करेंगे तो B हो जाएगा, R में प्लस 1 करेंगे तो S हो जाएगा, M में 1 प्लस करेंगे N हो जाएगा, Y में 1 प्लस करेंगे Z हो जाएगा, BSNZ, BSNZ। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ सबको? तो ये था आपका फॉरवर्ड पैटर्न। क्या था ये? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा पैटर्न आप यहां यूज करिएगा, दूसरा पैटर्न आप लगाइएगा रिवर्स पैटर्न। क्या लगाएंगे? रिवर्स पैटर्न। जैसे किंग लिखा हुआ है KING, किंग लिखा हुआ है, और उस किंग को क्या लिख दिया उसने? GKNI, इसको ये लिख दिया, किंग को लिख दिया उसने GNI। जब आपसे पूछ रहा है कि बताइए आर्मी को क्या लिखा जाएगा? ARMY को क्या लिखा जाएगा? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिक्स करके जरूरी नहीं कि ऐसे आए, मैं केवल समझाने के बेस पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी ये ऐसे आएगा कि इसको यहां पे ऐसे करके इसको यहां लिखेगा, फिर आर्मी का मतलब आपसे पूछेगा। ठीक है, अनुपात समानुपात लगा करके, जैसे पहला क्वेश्चन करवाया है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ऐसे प्लस करूंगा थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो भाई, के से देखो, सेम लेटर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे के है, के यहाँ भी है, जी यहाँ भी, यहाँ भी है, आई यहाँ भी, यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये रिवर्स पैटर्न है, देखिए रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है। ठीक है,
तो रिवर्स पैटर्न कैसे, पहला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहले आएगा, एम सेकंड लास्ट में है तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा, आर सेकंड नंबर पे है तो सेकंड लास्ट पे हो जाएगा, तो वाई एम आर ए हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। तीसरा टाइप हमारा लेकर के आइए क्रॉस पैटर्न। तीसरा टाइप हमारा होगा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, देखिए क्रॉस पैटर्न क्या होता है। क्रॉस पैटर्न जैसे मैंने लिखा आप लोगों के सामने भाई, किंग, किंग लिख दिया। अब यहां तो ये इसीलिए आपको समझ में आ रहा है, देखो मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। आई के जी एन, आपने देख लिया सर ये क्रॉस पैटर्न है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्रॉस पैटर्न है। लेकिन वही यहां पे ना लिख के वो आपको यहां लिखता आई के जी एन, आई के जी एन। ठीक है, और यहां से इसको मिटा दे, यहां से इसको मिटा दे, तो आप ध्यान दीजिएगा, आई के से आई हुआ, के हुआ, तो अब कहानी थोड़ी सी हमारी समझ से बाहर हो जाती है। ऐसे मान लो आपके सामने लिख दिया ए आर एम वाई, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा, तो सेम आपको क्रॉस पैटर्न लगाना है, यहां से एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, आर ए हो जाएगा और वाई और एम हो जाएगा, तो आर ए वाई एम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आए? ये 3 टाइप के क्वेश्चंस थे। अब मेरी बात को समझना, मैं केवल आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ये मत सोचिएगा सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। जब कभी भी हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो बिल्कुल उसका लो लेवल से चलते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट जो है ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक बार बैच को खरीद करके दोबारा पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो लगातार दूसरे टीचर से पढ़ करके आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जो पहली बार पढ़ रहे हैं। सबको साथ लेकर के चलना है। सबको साथ लेकर के चलने का मतलब ये है कि बिल्कुल सारे के सारे टाइप्स को बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊं। ठीक है, जिनको लग रहा है कि ये हमको आता है वो क्लास को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? चलो चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये हमारे 3 टाइप क्लियर हुए। अब इनमें आप लोगों से प्लस कर सकता है, यहां से 1 प्लस किया है, हो सकता है 2 प्लस करे, 3 प्लस करे, 4 प्लस करे, 5 प्लस करे, -1, -2, -3, इवन कुछ भी कर सकता है। यहां से यहां प्लस माइनस भी कर सकता है, जैसे के से के ना दे के एल दे दे यहां पे, ऐसे यहां जी से एच दे दे, तो यहां भी प्लस माइनस करके कुछ भी कर सकता है। वही सेम पैटर्न यहां से प्लस माइनस कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे टाइप पे, पोजीशन बेस्ड पे। पोजीशन बेस्ड पे, गुड, वेरी नाइस। पोजीशन बेस्ड, चौथा टाइप आप लिखेंगे पोजीशन बेस्ड और उसको करेंगे फिर। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने चौथे टाइप में लिख दिया पोजीशन बेस्ड है, FATHER, फादर लिखा हुआ है। ठीक है, फादर को उसने लिख दिया REHTAF, तो आपसे पूछेगा भाई मदर को क्या लिखा जाएगा, MOTHER, मदर को क्या लिखा जाएगा। देन ये आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे तब पूछेगा, तो इसे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करो कमेंट जल्दी फटाफट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे फादर लिखा हुआ था सीधा, और यहाँ फादर लिख दिया उसने उल्टा करके, तो इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड, पोजीशन चेंज की है। और पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस में केवल यही टाइप नहीं आएगा, रिवर्स वाला ही, और भी टाइप आ सकते हैं। पोजीशन को कहीं से उठा के कहीं रख सकता है, इसलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके सामने प्यारे मित्रों मदर लिखा हुआ है, तो मदर को अब की बार ऐसे करके रिवर्स करके लिखेगा, तो ये आर कहाँ आएगा, इधर आएगा, REHTOM, इस तरीके से हो जाएगा। चेक करो, REHTOM, तो देखिए मदर लिख गया, यहां से ऐसे करके मदर लिखा हुआ था, जैसे उल्टा करके मदर लिख दिया। ठीक है, जैसे लाइक मैं आपसे कहूं एग्जामगढ़, आप लिखिए एग्जामगढ़, क्वेश्चन नेक्स्ट, EXAMGARH, एग्जामगढ़ लिखा हुआ है, तो एग्जामगढ़ को उसने लिख दिया है XE, है ना, XEMA
MAAGHR ऐसे करके उसने लिख दिया है। तो बताओ फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। देखिए यहां पर मित्रों दो दो के पेयर बन रहे हैं, दो दो के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। यानी इसको देखो इधर उधर चेंज कर दिया, EX को ऐसे लिख दिया, फिर MA को उल्टा करके लिख दिया, GA को उल्टा, RH को उल्टा लिख दिया। ऐसे ही आप इनको भी उल्टा लिख सकते हैं, HP, YS को SY लिख सकते हैं, IC को आप CI लिख सकते हैं, S को लास्ट में ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका बन गया। बात समझ गए आप लोग? समझ में आ गया सबको? और भी चीजें आपकी चेंज होके हो सकती हैं। लाइक आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिसके माध्यम से आप पोजीशन बेस्ड को और थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। देखिए नीचे दिखेगा नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे आपका लिख दिया यहां पे कंपटीशन, कंपटीशन ही लिख लो, गुरु छोड़ो, कंपटीशन लिख दिया। उस कंपटीशन को उसने लिखा हुआ है NOTIPECOM ऐसे करके लिखा हुआ है। तो फिर पूछ रहा है आपसे, बताओ एग्जामगढ़ को क्या लिखा जाएगा? EXAMGARH एग्जामगढ़ को कैसे लिखा जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? इनको आप नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से नंबर आप दे सकते हैं। अभी देखिए N आपका 11 नंबर पे है, 11 को यहां रख दिया, ठीक है। उसके बाद O आपका जो है कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे, यहां रख दिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा यहाँ आगे चल करके, है ना। वैसे मैक्सिमम ऐसा होता है कि 10 लेटर का ही आपको कोई ना कोई जो है शब्द मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसमें 2 और दे देगा। एग्जामगढ़ CG कर दो इसको, CG है जैसे ये, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा? तो भाई साहब आगे आप देख सकते हैं, जैसे T है, T आपका देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पीछे वाले को ले लो 8। उसके बाद देखो I है 9, उसके बाद इस T को ले लो 6, फिर उसके बाद 7, फिर आपका P है 4 नंबर, फिर E है आपका 5 नंबर, फिर C है आपका 1 नंबर, ठीक है, फिर O है आपका 2 नंबर, फिर आपका 3 नंबर M है। ये इस तरीके से बन गया। ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ले सकते हैं। फिर देखो आप 11 नीचे तक दिख रहा है, नीचे फिर दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। देखो जैसे यहाँ पे 11 है, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 6, फिर 7, फिर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ध्यान दीजिए 11 नंबर पे क्या है आपका, है ना, 11 लेटर है। एक और लिख लो, कोई भी लेटर ले सकते हो आप, CG, V आप ले सकते हो, चलो V ले लिया, इसको 11 नंबर दे दिया। लेटर उतने ही मिलेंगे जितने ऊपर वाले में होंगे, ऐसे कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे V, उसके बाद आगे देखा आपने 10 नंबर पे G, 8 नंबर पे आपका H, 9 नंबर पे आपका C, 6 नंबर पे आपका A, है ना, फिर उसका 7 नंबर पे आपका R, फिर 4 नंबर पे आपका देखो यहाँ पे M, 5 नंबर पे आपका G, और 1 नंबर पे आपका E, 2 नंबर पे आपका X, और 3 नंबर पे आपका A। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन बनता है। बताओ समझ में आया आपको आप लोगों को? नहीं आया? फटाफट बताइए सभी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक सबको समझ में आ रही है? तो ये हमारा होता है पोजीशन। पोजीशन ऐसे भी चेंज हो सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं पोजीशन को चेंज करने के। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मिटाने के बाद हम चलेंगे अब अपोजिट पैटर्न पे।
सारे के सारे पैटर्न को समझो। फिर आज लेटर कोडिंग के बाद कल लेटर कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे 15-20, फिर नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मिक्स कोडिंग करेंगे। ठीक है, चलो मिटा रहा हूं इसको। चारों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चौथे टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRI डिस्ट्री, BUTION डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, उसको लिख दिया उसने IRTSID, है ना। उसके बाद NOITUB ऐसे करके लिख दिया। तो अभी आपसे कह रहा है सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, SUBSTITUTION, इसको क्या लिखा जाएगा? आप जल्दी फटाफट से आंसर करो। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, उसको ये एक कोड दे दिया है ना, आपको इसका बताना है आंसर क्या होगा। जल्दी करो फटाफट बताओ, जल्दी से करिए, जल्दी आंसर। आया किसी का आंसर? नहीं आया? देखिए भाई साहब, इसमें उसने चेंज करके क्वेश्चंस को कर दिया है। जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके लिखा हुआ है, यहां से यहां तक की कहानी को उसने पलट दिया और यहां से यहां तक, यानी ये कहानी यहां से यहां तक ऐसे थी, इसको ऐसे करके लिख दिया यहां तक, यानी हाफ उसने चेंज कर दिया पोजीशन को। फिर भूषण लिखा हुआ था तो भूषण को उसने ऐसे लिख दिया, यानी फर्स्ट को और सेकंड को आधा आधा कर दिया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में तोड़ दिया। ऐसे देखो टोटल कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 का जो है अलग अलग वो बनाए तो देखेंगे यहां तक आपके 6 बन रहे हैं। 6 के बाद में आपको इस तरीके से ये सीधा लिखा हुआ रिवर्स में लिखना है आपको, यानी टी है, ठीक है, ITSBUS, उसके बाद आगे आप NOITUT, ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका आंसर। बताओ क्लियर हुआ सबको? आगे कहानी समझ में बताइए जल्दी से। चलो बहुत ही सुंदर, अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। आपके 4 टाइप मैंने क्लियर करवाए हैं और कोई टाइप इसमें रह गया होगा तो उसको भी कर लेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने ये सब टाइप आपको बता दिए। जाधव वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। चलो इसको मिटाते हैं अब आगे चलते हैं हम अपोजिट पैटर्न पे, अपोजिट पैटर्न पे चलते हैं आगे। पांचवा टाइप है हमारा अपोजिट पैटर्न। देखिए पांचवा जो टाइप है वो है हमारा अपोजिट, अपोजिट पैटर्न यानी विपरीत पैटर्न। तो पहले एबीसीडी को समझ लो, एबीसीडी कौन से लेटर के अपोजिट क्या होता है, ठीक है, इन सबको समझ लो। पहली बात प्यारे दोस्तों,
जैसे ए का अपोजिट क्या होता है आप जानते हैं, जेड होता है। तो ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे। जेड कितने नंबर पे होता है, 26 पे। दोनों का सम करेंगे 27। ठीक है, जिन दो लेटर का सम करके अगर 27 आंसर आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट है। कोई भी आप उठा लो, कोई भी उठा लो। अगर आपको केवल प्लेस वैल्यू पता है तब भी आप आंसर इजीली कर सकते हैं। यानी ए आपका पहले नंबर पे था, जेड आपका 26 नंबर पे, 26 और 1 27, दोनों का योग करके ए टू जेड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे आप जानते हैं सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, बात जानते हैं आप। सी को कितने नंबर पे रखते हैं, 3 पे, और ये 24 नंबर पे होता है। 24 और 3 कितने होते हैं, 27। तो ये भी अपोजिट होते हैं, यानी कि सी का अपोजिट एक्स होता है। बिल्कुल सही बात है। वही मैं यहां पे लिख दूं आई पी, तो आप क्या कहेंगे, सर ये 9 नंबर है, ये 16 नंबर है, दोनों को ऐड किया 15 नंबर। ये तो भाई साहब बिल्कुल भी आंसर सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आंसर सही नहीं हो सकता। 25 हो गया, सॉरी 25। तो ये तो हमारा आंसर सही नहीं हो सकता क्योंकि 27 होना चाहिए। तो आई 9 नंबर पे होता है, ठीक है, ये पी 16 नंबर पे होता है। इनमें से कोई एक ऐसा चेंज करो जिसकी वैल्यू जोड़ के 27 आ जाए। तो यहां से पी की जगह पर अगर मैं आर करता हूं तो कितने नंबर पे हो गया, ये 18 नंबर पे, 18 नंबर पे। तो 18 और 9 कितने होते हैं, बताओ, 27 हो गए या नहीं हो गए भाई। 18 और 9 कितने हो गए, 27। तो 27 का मतलब ये हुआ आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। इतनी बात क्लियर है। यानी कि दो लेटर की वैल्यू को ऐड करने पर 27 आ जाए तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत लेटर है। चलो इनको याद करते हैं एक एक करके। थोड़ा सा 5 मिनट का समय हमको लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। दिख रहा है, वहां तक नहीं दिख रहा, ठीक। देखो यहाँ 13 लेटर हो गए टोटल। आप जानते हैं 26 लेटर होते हैं, तो ए से लेकर के एम तक कितने हो गए, 13। अभी 13 लेटर और लिखने हैं हमने। तो 13 अब नीचे से शुरू कर दो लिखना। एम के बाद क्या आता है, एन। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब देखो ये जितने भी लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जितने भी लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। ए के अपोजिट जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, ई के अपोजिट वी है, एफ के अपोजिट यू है, जी के अपोजिट टी है, एच के अपोजिट एस है, आई के अपोजिट आर है, जे के अपोजिट क्यू है, और के अपोजिट पी है, और एल के अपोजिट ओ है, और एम के अपोजिट क्या है, एन है। बताओ क्लियर हुआ सबको, समझ में आ रही है बात। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक होती हैं। जैसे जब हम ए जेड को देखते हैं तो आपने छोटे छोटे बचपन में देखा होगा, बोलते थे कि भाई स्टूडेंट बेटा, मैम बोलती थी बेटा आपको ए टू जेड काम करके लाना है घर से, वरना पिटाई होगी कल। तो ए टू जेड का मतलब होता है आपको ए टू जेड से याद रखना है। ए टू जेड, बेटा ए टू जेड काम पूरा करना है। मैं कह रहा हूं कि आप ए टू जेड जिस दिन सीख जाओगे, कंपटीशन में आपका नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा किसी न किसी जॉब में, ठीक है। चलो उसके बाद प्यारे दोस्तों बी वाई का मतलब होता है बाय। रीजनिंग बाय विवेक चौधरी, मैथ्स बाय मनीष चौधरी सर, इस तरीके से। तो बाय भी कर सकती है, बीओ बाय कर सकते हैं, बीओ वाई बॉय, लड़का, ठीक है। बी का अपोजिट वाई। अभी देखो सी एक्स का अपोजिट क्या होता है, एक बच्चों के छोटे छोटे खाने वाले क्या आते हैं, क्रैक्स। आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं क्रैक्स, उसमें छोटी छोटी गाड़ी, अंगूठी, ऐसी चीजें निकलती है ना बच्चों वाली, रोते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्रैक्स लेके आओ हमको, है ना। सी का अपोजिट क्या है, एक्स, क्रक्स। ऐसे ही आप सी आई एक्स कर सकते हो, 6, ऐसा ही एक्स 6 नहीं, सी आई एक्स। देखो ड्यू कर सकते हैं, या जब ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पीछे से आवाज लगाते हैं जोर से, सर दूध वाला, ठीक है, क्या, दूध वाला। तो डी डब्ल्यू मतलब दूध वाला, बात समझ गए, दूध वाला। इन दोनों को छोड़िए, ईवी को छोड़ो और एल ओ को छोड़ो, इन दोनों को देखेंगे तो हमारा पूरा लेटर ऐसे बनता है, एल ओ वी ई। लव मतलब प्यार, इश्क मोहब्बत, इसके अंदर आ जाएंगे।
तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ई का अपोजिट वी है और एल का अपोजिट ओ है, तो ये तो लव से आपको याद हो जाएगा, इसको जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एफ यू, तो एफ यू से आप देखेंगे टैंक फुल करा लो, फुल कर लो भाई टैंक, पेट्रोल हो गया है बहुत महंगा, तो जल्दी से आप टैंक को करवा लो फुल, ठीक है। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, क्लियर हुआ सबको। चलो, जब टैंक फुल करवाएंगे तो कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे, कहाँ जाएंगे, जीटी रोड पे, कहाँ जाएंगे भैया, जीटी रोड, जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी, ठीक है। कब जाएंगे हम जीटी रोड पे, जब हम हाई स्कूल कर लेंगे, HIGH हाई स्कूल, जब हमारी हाई स्कूल हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम जीटी रोड पे घूमने जाएंगे, टैंक फुल करा के जाएंगे। और आप जानते हो हर दिन पेट्रोल होता जा रहा है महंगा, और जब हमारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे जाएंगे, इंडियन रेलवे से जाएंगे, इंडियन रेलवे से जाएंगे, क्योंकि वहां तो बिना टिकट के भी जा सकते हैं, सस्ता हो जाएगा मसला, इंडियन रेलवे से, यानी कि आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बताओ क्लियर है। और जब यहां से भी पेट नहीं भरेगा तो हम तो कानपुर वाले स्टैंड पे उतर जाएंगे, कहाँ उतर जाएंगे, कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतर जाएंगे, कानपुर, कानपुर पे उतर जाएंगे, वहां से आगे जाएंगे ही नहीं हम किसी कीमत पे, ठीक है। बाकी लव का कहानी यहाँ तक खत्म हो गई, और फिर अच्छे आदमी बन जाएंगे। एम का मतलब मन, मैन या मन, मैन अच्छे आदमी बन जाएंगे, या फिर हम MN का मतलब है मन लगा करके फिर पढ़ेंगे, जिससे पेट्रोल ले सकें और पढ़ सकें, सारे काम कर सकें, ठीक है। बताओ अब याद रहेंगे आपको सारे के सारे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएंगे सब चीज, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, हर्ष वेरी नाइस। सबको समझ में आ गया ना भाई, हटाएं इसको कहानी को। चलिए सुंदर, इसको मैं मिटाता हूं अब, ठीक है, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखना है, इसको हटा दूं मैं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है अब। ARMY, आर में लिखा हुआ है, और इसको लिख दिया उसने ZINB, ये इसका मतलब ये है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। तो किंग का मतलब क्या होगा, KING, किंग का मतलब क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। ये सेम ऐसे नहीं लिखेगा, अनुपात समानुपात में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, करो जल्दी। ओके रक्षाराम, आकाश शर्मा, वेरी गुड, करिए इसका आंसर क्या होगा। भाई आपने देखा ए का अपोजिट जेड लिखा हुआ है, ए का अपोजिट जेड लिखा हुआ है, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, मैन अच्छे आदमी बनेंगे, बाय रीजनिंग बाय विवेक सर, विवेक सर से रीजनिंग करेंगे, गुड। ऐसे की के, यानी पी के मूवी देख कर कहेंगे इंडियन रेलवे में, पी के मूवी देख कर कहेंगे इंडियन रेलवे में, और मन लगा करके पढ़ेंगे, जीटी रोड पे घूमने जाएंगे। PRMT हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, PRMT। जैसे आपके सामने लिख दिया उसने हैंड, HAND, हैंड लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये अगला क्वेश्चन है, हैंड को इसने लिख दिया, तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए किंग को क्या, किंग तो खैर लिख ही दोगे तुम बताओ नीचे कहां तक दिख रहा है, ठीक है। मेरा नाम बताओ, VIVEK, इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी फटाफट से बताओ। हैंड को ये लिख दिया है, पूरे हैंड को ये लिख दिया है, तो विवेक का कोड क्या होगा बताओ। PRMT, PEMT नहीं आकाश, PRMT है ना, जादव का, ठीक है, करो जल्दी। गोविंद पजल कंप्लीट हो गया, 2 क्लास है आपकी पजल की, देखो चेक तो करो इसमें आप, और बाकी जो टाइप रह गया है 2 के अलावा, मैराथन क्लास लगा दूंगा किसी भी दिन फ्री होके,
चिंता मत करो, उन 2 क्लासेस को करो, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपके नॉर्मल एग्जाम्स में पूरा क्लियर हो जाएगा। अभिजीत कह रहे हैं कि सर मेरी फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ। अच्छा अभिजीत वेलकम है भाई, अच्छे से पढ़ो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हारे? तो भाई इसका जो हो जाएगा वी, LOVE, वी का अपोजिट ई, इंडियन रेलवे, ई, वी, के का पी, ये हो गया भाई सब, EREVP, EREVP। यहाँ पे वी आएगा ना यार, LOVE, गलत कर रहे हो आप, प्रिया सोनकर, NP नहीं होता, VP आएगा, ERENP। मतलब कैसे यार, ERVEVEKP, गलत क्यों कर रहे हो? सब मतलब एक दूसरे का छाप रहे हो, इसका मतलब है ना। साक्षी, प्रिया, सब एक दूसरे का छाप रहे हो, है ना। धर्मेंद्र ने भी छाप दिया। अगर यहाँ M होता तब यहाँ पे N होता ना भाई। ये इस वाले का आंसर नहीं समझ रहे यार तुम, ये इसका है, ये इसका है मेरे दोस्त, ये इसका है, मैंने इसका पूछा है, समझो बात को। बिल्कुल ठीक, हर्ष का करेक्ट है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ जल्दी फटाफट। क्लियर हुआ? कहानी समझ में आई? अभी ऐसे क्वेश्चंस को आप अपोजिट वाले बहुत आसान होते हैं, केवल अपोजिट वाली जो कहानी होती है वो क्या होती है कि अपोजिट वाली होती है आप लोगों की, केवल आपको अपोजिट्स लेटर याद हो। अब लगाते हैं हम इलॉजिकल, जहां कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। साक्षी, ओके, हाँ सबने एक दूसरे का देख देख के सही कर दिया, ऐसा मत किया करो, अपना दिमाग लगाओ। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, लास्ट टाइप चलते हैं, लॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, जो लॉजिक ही नहीं होता कुछ। गुड इवनिंग कुलदीप यादव, गुड इवनिंग भाई। चलो देखो, आपके सामने लिखा है THGIR, क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न है, पैटर्न नंबर 6, इलॉजिकल, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है THGIR, THGIR, उसके बाद आगे आपका लिखा हुआ है TFEL, TFEL, देन समानुपात लगा हुआ है और लिखा हुआ है PU, PU, देन आगे क्या आएगा आप लोगों का आंसर, ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस मैं दे देता हूं, वैसे तो बिना ऑप्शन के भी कर दोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये लॉजिकल पैटर्न का, मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए NWOD, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए NWAM, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है यहाँ पे ODWN, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के लिए WODN, ये आप लोगों का UPSI में आया हुआ था 2000, अब से पहले जो वैकेंसी आई थी, कब आई थी UPSI की, उसमें ये आया हुआ प्रश्न है। जल्दी करो, फटाफट से आंसर करो, मैं देखता हूं आपका आंसर किसका ठीक है, ठीक है जल्दी। आपका इंटरनेट बंद हो गया होगा, चेक कर लो एक बार, बंद करके दोबारा ऑन कर लो ऐप को। करो, किसका हो गया जल्दी फटाफट आंसर, हुआ किसी का नहीं हुआ? अरे कुलदीप, साक्षी, हर्ष, भाई साहब किसी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ या बस ऐसे ही?
बिल्कुल, देखो जादव का आंसर ठीक आया है। जादव, गुड, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, ग्रेट, महान आत्मा है, गुड। और किसी का नहीं आया भाई। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर इसका आंसर बाद में बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप यहां लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका YERAL अनुपात ETLA समानुपात लगा हुआ है। फिर आपको DCLO ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए है आप लोगों का DCLU, ऑप्शन बी है आप लोगों के लिए HTE, ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए HTO। भाई जो कर लें वो केवल यस बोलें, सॉल्यूशन ना भेजें। है ना, प्लीज HTUD। कोई भी स्टूडेंट पूरा सॉल्यूशन ना भेजें, क्योंकि फिर बाकी के छाप देते हैं पूरा। केवल जिनका हो जाए वो बोले यस सर, हो गया क्वेश्चन। करो जी जल्दी से फटाफट। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये। साक्षी कह रही है आई डोंट नो, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके आकाश, वेरी गुड, करो जल्दी जल्दी। गोविंद तुम भी कुछ कर लो गोविंदा, ऐसे ही बैठे हो ठंडे। अखियों से गोली मार लो, तुम कुछ नहीं कर रहे तो करो जल्दी से। आ गया ना समझ में? देखो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। केवल देखने का नजरिया है, लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है आपने, है ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बस इसको ऐसे करके पढ़ोगे तो राइट लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ोगे तो लेफ्ट लिखा हुआ है LEFT RIGST, है ना। ऐसे ही आप लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अप लिखा हुआ है, UP अप। यानी राइट का लेफ्ट अपोजिट है, आपका डाउन अपोजिट होगा। देख लो रिवर्स पैटर्न में डाउन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ विक्रम भाई? नहीं हो रहा, चलो आ गया ना समझ में अब तो, इतना इजी क्वेश्चन था। अब इसको करो, इसको करिए। देखो इसमें एक हमारा नया शब्द बनेगा अर्ली, ठीक है। अर्ली EARLY, अरे तू क्यों गिर रहा है? EARLY अर्ली, ठीक है, दिख रहा है ना अर्ली। अर्ली को लिख दिया लेट, LATE लेट। यहां लिखा हुआ है कोल्ड, COLD। कोल्ड को क्या लिखेंगे, हॉट। देखो हॉट HOT कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, HTO, ठीक है, हॉट बन जाएगा इससे। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है आपको सबको। किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फटाफट से, इलॉजिकल पैटर्न का। कल हम यानी कल तो आपकी सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास नहीं होगी। अब क्लास होगी आपकी मंडे में, और संडे में आप लोगों की मैराथन क्लास है कैलेंडर टॉपिक की। तो वैसे तो आपको यहाँ कैलेंडर अलग से करवाया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, ठीक है। चलो ओके साक्षी, गुड। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं मैं, यही दे देता हूँ, है ना, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन हटा करके। देखिए मैं दे रहा हूं आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा, है ना। ये खाली स्थान दे दिया और यहाँ पे दे दिया ये। आप बताइएगा इसमें क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। ऑप्शन भी दूं? ऑप्शन लो, यहाँ दिखेगा। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है यहाँ पे एल, नहीं एल नहीं, क्या लिखें, चलो यहाँ लिखेंगे हम डी। ऑप्शन डी पे हम लिखेंगे यहाँ पे यू। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर ठीक है।
8 बजे है शाम को मैराथन क्लास की टाइमिंग, 8 बजे, शाम 8 बजे। चलिए इसका करिए फटाफट। कॉन्सेप्चुअल होगा, कोई ऐसा नहीं हो बकवासबाजी कुछ नहीं है। जो देखना चाहें देख सकते हैं, जिनको लगे फास्ट फ्यूरियस बनेंगे या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे। कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कैलेंडर टॉपिक को बस ये फ्री में करवाना चाहता हूँ मैं, बस इतना सा वो है, और एक ही क्लास में करवाना चाहता हूँ, वो मैराथन है। और क्या मैराथन, करो इसको, आंसर बताओ कोई भी। आया किसी के समझ में नहीं आया? जादव ने ऑप्शन सी दिया है, वेरी गुड। देखो भाई ध्यान दो, ये सारे के सारे जो हैं, बी राइट नहीं है इसका। ये सारे के सारे रोमन नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रोमन नंबर हैं। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10। देखो 1, 5, 10, और L का मतलब होता है कितना? 50। कितना होता है? 50। तो 1 से देखो 10 गुना, 5 से 5 दम 50 गुना, ठीक है। अब की बात, अब यहां से 100 गुना, इसको 100 बोलते हैं। सी को 100 बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं सी को? सी को बोलते हैं 100, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आगे आपका क्या आएगा? देखो यहां से 5 से 5 दम 50, 1 दम 10, 10 दम 100, 50 से 50 दम कितना हो जाएगा? 500। 500 क्या होता है? 500 को बोलते हैं डी, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। और ऐसे ये 1000 है आप लोगों का, 1000 को एम बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो रोमन नंबर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। हर्ष ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। साक्षी का भी ठीक है, ग्रेट, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश की है। चलिए, अब किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से आप लोग जवाब दें। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो आप पहले तो इस क्वेश्चन को लिखो जल्दी से, है ना। और कल आते ही पहले तो इसके जितने भी लेटर कोडिंग के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, फिर नंबर कोडिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो 3-4 क्लास आप लोगों की होगी, इसकी 3 क्लास तो मैक्सिमम होंगी पक्का। 4 क्लास भी लग जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अभी किसी का कोई डाउट हो तो आज क्लास को यहीं तक रखेंगे। आपका जो लेटर कोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, बस प्रैक्टिस लगानी है। आप चाहें तो खुद भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, कोई बुक वगैरह हो तो। नहीं होगी तो मैं कल पीडीएफ डलवाऊंगा, आज तो मेरे पास समय नहीं है रात को। ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा, क्लास नोट्स में मिल जाएगा जादव, ठीक है। क्लास नोट्स में मिल जाएगा सब पूरा का पूरा। अभी किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं 1 मिनट के लिए आपकी कमेंट सुन रहा हूँ। मैं जैसे कह रहा था, बीच में आपकी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा डेली की डेली, ठीक है सर। पीडीएफ राजेश, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कल, सारी की सारी पीडीएफ कल शाम तक मैं डलवा दूंगा ऐप पे। कल आपकी क्लास होगी नहीं, अब क्लास आपकी कब होगी? मंडे में, ठीक है जी, मंडे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच।